विश्व में प्रचलित चिकित्सा प्रणाली को यह प्रणाली चुनौती देती है क्या? बात बड़ी सीधी सी है कि इसमें जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां हैं वो सभी या तो राहत देने के लिए है, राहत देने के लिए बने हैं, या फिर कोई बीमारी आई है पर्टिकुलर अंग की तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए काम कर रही हैं। पर मानस योग साधना न तो राहत देने के लिए है, न पर्टिकुलर किसी अंग विशेष को ठीक करने के लिए, कोई ठीक करने वाली पद्धति नहीं है। मानस योग साधना भगवान शिव की रचना है और इसका दावा है कि जो इसको समझ करके प्रयोग करेगा, जो इसको समझ करके, शर्त है समझ करके प्रयोग, जो यही कथहि स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। और सारे कली के मल दुखों से मुक्त होगा, सुमंगल उसके जीवन में सारे मंगल ही मंगल होने वाले होंगे। क्योंकि राम भक्ति का फल लिखा है कि राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। बीमारी तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। दुख लवलेस न सपने उता के, उसको स्वप्न में भी दुख नहीं रहेगा। इसका ये नहीं मतलब है कि मौसम नहीं बदलेगा, गर्म ठंडा नहीं आएगा। मौसम तो बदलेगा, गर्म होगा ठंडा भी होगा, परंतु मौसम का प्रभाव नहीं रहेगा उसके ऊपर। शरीर ऐसा हो जाएगा। कल भी मैंने कहा था कि जितना बॉडी पर मौसम का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है कि एसिड्स उतने ज्यादा है। जितना ज्यादा एसिड होगा उतना गर्म ठंडा लगेगा। एसिड नहीं रहेगा, गर्म ठंडा लगना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी। राम को रात को कहा गया, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम संयम करो, कल तुम्हें युवराज पद मिलेगा, अयोध्या का युवराज पद। अयोध्या कोई सामान्य राज्य नहीं था। मानस में लिखा अवध राज सुर राज सिंहाई। अयोध्या का राज्य देख करके इंद्र भी ईर्ष्या किया करता था। सिंहाई माने ईर्ष्या करता था, इतना बड़ा राज्य था। सवेरा हुआ कि मैंने कह दिया तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस बेस, ऐसा नहीं कि खाली जंगल जाएगा। तापस बेस, तपस्वी बेस में भी उदासी। नममले वनवास दुख। परिस्थितियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बीमारी बहुत छोटी चीज, फिर मैं कह रहा हूं। आज जरा जरा से बच्चे डिप्रेशन में जी रहे, जरा जरा से बच्चे। आपके राजस्थान का कोटा शहर देख लीजिए, पीछे था 1 महीने में 36 बच्चों ने आत्महत्या की। साथ अभी इनका कोई भविष्य नहीं, अभी तो ये भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। क्या करेगा चिकित्सा विज्ञान इसके लिए? हम कहां तुलना करेंगे इन प्रणालियों से? हमारी मानस योग साधना का कोई भी व्यक्ति, किसी ने कहा साहब पीछे नवरात्र में किसी ने कहा कि साहब उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैंने कहा कि नहीं हो सकता। बोले साहब उसके बेटे ने खबर की। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति मानस योग साधना का विद्यार्थी है, तो सांस निकाल रहा, ध्यान पर बैठ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता।
शाम को माता जी ने कहा कि गोपाल तुमने सुना कि वो व्यक्ति ने आत्मा ने, मैंने कहा कि साहब मैं विश्वास नहीं करता। अरे बोले उसके बेटे ने कहा है उस व्यक्ति से। मैंने कहा वो व्यक्ति जो कह रहा मैं उस पर विश्वास नहीं करता। अभी नवरात्र चल रहे इसलिए नवरात्र के बाद बात करूंगा मैं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। नवरात्र पूरा होने से पहले वो व्यक्ति 8वें दिन और डॉक्टर साहब सॉरी वो जो मैंने कहा था वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं की, वो तो हॉस्पिटल में भर्ती था, तो बेटे ने खबर नहीं की। मैंने कहा मैं पहले कह रहा हूँ जो व्यक्ति का सांस निकल रहा है ऐसा नहीं हो सकता है कोई इतना मुर्दा हो जाए कि आत्महत्या कर ले। इसको भगवान का सहारा आ गया है जिसके जीवन में वो आत्महत्या कर ले, संभव ही नहीं। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ मौसम का प्रभाव नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता 19-20 हो, परंतु मौसम उसका कुछ बिगाड़ ले, परिस्थितियां उसका कुछ बिगाड़ ले, डिप्रेशन नहीं हो सकता हमारे साथ आपको, अगर ईमानदारी से उसके जीवन में साथ में चले। आत्महत्या तो बहुत दूर की चीज है। लिखा है दुख लवलेस में सपने उताके, स्वप्न में भी दुख नहीं हो सकता उसको। भय और अपमान से ऊपर है। महाराज कहते थे कि जो मुंह आज तुम्हारी स्तुति कर रहा है वो मुंह कल तुम्हें गाली भी देगा। परंतु निंदा स्तुति उभय सम, ये दोनों उसके लिए बराबर। वो जानता है मालिक का प्रसाद है। सामने वाला जो कह रहा है वो अपने अंदर की विचार कह रहा है ना, वो गाली दे रहा तो उसके अंदर का है ना, वो स्तुति कर रहा वो उसके अंदर का है, उसके अंदर जो है वो कह रहा है ना, वो जैसा समझता है वैसा कह रहा। हम क्या है तो हमसे बढ़िया थोड़ी नहीं जानता है कोई हमारे विषय में। अच्छा हमारे विषय में हमसे बढ़िया जानता है क्या कोई? जानता है, क्योंकि वो अंदर से जी रहा है, वो ध्यान पर बैठ रहा, अंदर जा रहा है, वो अंदर से जी रहा है। वो जानता है कि हम मालिक के इंस्ट्रूमेंट है। अपनी क्या औकात है कि अपना तो मक्खी भी नहीं उड़ा सकते साहब, पलक तो झपका नहीं सकते हो। तो जो व्यक्ति इतना अंदर से जीने लग गया, क्या उसको शब्द प्रभावित करेंगे, क्या उसको परिस्थितियां प्रभावित करेंगे? तो मानस योग साधना किसी से कंपटीशन पे नहीं होता, कहीं किसी को चुनौती नहीं देती। ये तो एक जीवन जीने की ऐसी पद्धति है जहां लिखा है कि सुर दुर्लभ सुख कर जग माही। जब तक जिएंगे देवताओं को दुर्लभ सुखों को भोगेंगे और अंत काल रघुपतिपुर जाए। मरेंगे तो भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। यहाँ डायबिटीज वालों को भी देखे, मिठाई भी रसगुल्ला भी खिलाया था, कल लापसी भी खिलाई थी, हर चीज खिला रहे डायबिटीज वालों, चावल भी खिला रहे। दिखाएंगे रिजल्ट जी क्या हुआ। के पहले दिन कितना कुर्सियों पर भीड़ थी, आज कुर्सियां आपसे कम है, जो लोग बैठे हैं बहुत से लोग हम में से नीचे बैठना नहीं चाहते थे पहले दिन, देखिए नीचे बैठे, तो ही दिन हुआ अभी महसूस कर रहे होंगे आप। कल आसन कराए थे, कितने लोग चक्कर खा के गिरने लग गए थे। बाकी जितनी भी है, चाहे वो आध्यात्मिक पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां केवल शरीर को ठीक करना चाह रहे हैं, महात्मा लोग केवल मन और बुद्धि को ठीक करना चाह रहे हैं। ये मानस योग साधना है जो त्रिस्तरीय है, तीनों स्तरों को, दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हुई व्यापार। तो इसीलिए हम लोग किसी से चुनौती न देते हैं न लेते हैं, वैसी भी बात है, वो अपनी है। फिर हर चीज है मालिक की इच्छा से चल रही है, हर चीज मालिक ने बनाया है, उसका अपना उपयोग है। एक दूसरे का पर्याय तो कुछ हो ही नहीं सकता, शब्द तो पर्यायवाची बने नहीं। हम लोग कह देते हैं ना कि शब्द पर्यायवाची बोलो, कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता। जो जल से उत्पन्न होता है वो जलज होता है, जो पंख से उत्पन्न होता है वो पंकज होता है। हाँ, लोग कमल का पर्यायवाची पंकज और जलज कर देते हैं। जल से उत्पन्न होने वाला जलज है और पंख से उत्पन्न होने वाला पंकज है।
ये नहीं कर देंगे कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि जोक भी जल से उत्पन्न होती है। कीचड़ से खाली कमल ही नहीं उत्पन्न होता, कीचड़ में बहुत सी चीजें होती हैं। तो इसीलिए हमारा कहीं दूर दूर तक किसी से